बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे होंगे और खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला की ज़ात आपको शिफ़ा दे, काम भी करे, वीडियोस भी देखें। कोई क्यूरीज़ है तो आप व्हाट्सएप के ग्रुप पे जो है वो हमें बता सकते हैं किसी भी मतलब। और एक चीज़ मैं आप लोगों को असाइनमेंट्स के हवाले से बता दूं कि आप लोग उसे एक प्रॉपर जो प्रोफेशनल तरीके से किया करें। इतने बड़े बड़े जो फ़ॉन्ट हैं वो लिखे होते हैं। अभी तो ये मैं जो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये आपके असाइनमेंट्स देखने के बाद कर रहा हूँ, मैं उधर भी आप लोगों को बता दूँगा। बहरहाल यू शुड नीड बी अ प्रोफेशनल। तो फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो 14 रखें हेडिंग का, और सब हेडिंग का 12 रखें। कंसाइज तरीके से टू द पॉइंट होके जो चीज़ आप लोगों ने समझी है वो चीज़ आप लोग जो है वो असाइनमेंट में लिख दिया करें, जिसमें लिखा हो राइट योर ओन वर्ड। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आप इंटरनेट से कहीं से भी डाटा उठा के और जो मुझे पेस्ट कर दें। तो ये अच्छा वे नहीं है। तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग जो है ना वो एक प्रॉपर तरीके से जो है जो चीज़ आप लोगों ने समझी है वही आप लोग उसमें लिखें। उसका मकसद यही होता है कि आपकी जो है वो इंटेलिजेंसी चेक की जाए कि आप लोगों ने कितना कुछ सीखा है। और अगर कुछ लेक्चर में कुछ है कमी है तो बंदा उसको क्या कर लेता है, थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लेता है। आज जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि सिंप्लेक्स मेथड और उसका टेबल ड्रा करना, हमने उसकी मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन वैल्यू जो जिस हिसाब से आए उस हिसाब से हमने उसको क्या देखा है कि डिफ़ाइन कैसे की जा सकती है। क्लास अब जो है आज हमारा लेक्चर जो है वो है ड्यूअलिटी पे। ड्यूअलिटी पे हमारा जो आज लेक्चर है। ड्यूअलिटी क्या है? अब देखिए, एक प्रॉब्लम है हमारे पास, उसकी भी एक आगे प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे आपके दादाजी थे, उसके बाद आपके वाला साहब हैं, उसके बाद आप हैं, अब आपके भी तो आगे बच्चे होने हैं। तो इसका मतलब ये है आप लोगों को प्रॉब्लम्स नहीं कह रहा, डोंट टेक इट रॉन्ग। तो वैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे आप कह सकते हैं कि एक प्रॉब्लम है उसकी आगे भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, या आप उसे कह दें कि आप देखें एक मैक्सिमाइजेशन है, उसकी आगे कोई मिनिमाइजेशन भी हो सकती है। ठीक है, आप जैसे कि देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने क्या करना है, अपनी कॉस्ट को क्या करना है, मिनिमाइज़ करना है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है, अपनी कॉस्ट को क्या करना है, कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना है। सॉरी, अपने प्रॉफिट को जो है वो कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना है और प्रॉफिट को क्या करना है, मैक्सिमाइज़ करना है। ठीक है, अब देखिए ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन ने अपने जो है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना है। ठीक है, कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना है और प्रॉफिट को क्या करना है, मैक्सिमाइज़ करना है कि प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, कॉस्ट कम से कम लगे। तो ये दो अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। ऑर्गेनाइजेशन एक है, ठीक है। अब इसमें जो है एक प्रॉब्लम की भी आगे क्या है, प्रॉब्लम है। तो जो पहली प्रॉब्लम होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमल कहते हैं उसे। फर्स्ट प्रॉब्लम को क्या कहते हैं, प्राइमल। आगे जो प्रॉब्लम उससे ड्राइव होगी वो क्या होगी, हमारी ड्यूअल। ठीक है, फर्स्ट प्रॉब्लम जो है उसे क्या कहते हैं, प्राइमल। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट प्रॉब्लम जो है हमारी जो है वो प्रॉफिट जो है मैक्सिमाइज़ करना है। देन सेकंड प्रॉब्लम क्या है हमारी, जो है वो कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना है। तो जो हमारा जो प्रॉफिट होगा, जो हमारा प्रॉफिट को हमने क्या करना है, मैक्सिमाइज़ करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, प्राइमल। ठीक है, अब कॉस्ट, आगे दूसरा प्रॉब्लम इसका क्या है, हमने जो है वो कॉस्ट को क्या करना है, मिनिमाइज़ करना है। तो ये हमारा क्या होगा, दूसरा प्रॉब्लम होगा, जिसे कहेंगे ड्यूअल। ठीक है,
अच्छा, ये तो क्लियर हो गया। अब जो इस चीज़ को जो एलेबोरेट करता है, जो इस चीज़ को बताता है कि प्रॉब्लम से आगे प्रॉब्लम जो है उसको कैसे सॉल्व करना है, वो तरीका क्या कहलाता है? हमारा ड्यूअलिटी। उसे हम क्या कहते हैं? ड्यूअलिटी, जिसमें दोनों प्रॉब्लम जो है प्राइमल भी और जो है वो ड्यूअल भी, दोनों को सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो इट्स अ सेकंड टाइप ऑफ एलपीपी सॉल्यूशन, जिसे हम कहते हैं एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की जो सेकंड ये टाइप है, सेकंड मेथड जिसे कह लें, टाइप तो नहीं कह सकते, मेथड जिसे कह लें कि ये सेकंड मेथड है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो हम देखते हैं इसमें कि प्राइमल को कैसे हम क्या करते हैं, डुअल में कन्वर्ट कैसे करते हैं। पहले तो हमने ये देखना है कि एक प्रॉब्लम है प्राइमल प्रॉब्लम, उसको हमने ड्यूल में कैसे कन्वर्ट करना है, और फिर उसको जो है वो उसका सिंपलेक्स टेबल अगर उन्होंने कहा होगा तो बनाएंगे, नहीं तो सिर्फ कन्वर्जन ही कर देंगे। अच्छा, कुछ चीज़ों का इसमें ख्याल रखना है ड्यूल में कन्वर्ट करते, जो कि यूनिवर्सल हैं, मतलब वो होती ही ऐसे हैं। फर्स्टली आपने क्या चेक करना है कि जो प्राइमल की जो कंडीशंस हैं वो जो है वो रिक्वायरमेंट तो फुलफ़िल हो रही हैं, या मतलब कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी वो फुलफ़िल हो रही है कि नहीं। मैं अभी आपको समझाता हूँ, सिर्फ पहले थियोरेटिकली समझा लूँ। फर्स्ट यू शुड नो द रिक्वायरमेंट जो हैं वो फुलफ़िल हो रही हैं या नहीं, या आप उसे सादा लफ्ज़ों में कह लें कि हमारे जो स्टैंडर्ड हैं वो स्टैंडर्ड पे पूरा उतर रही है या नहीं, या जो ऑब्जेक्टिव इक्वेशन है या जो नीचे दी हुई जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्डाइज फॉर्म में है या नहीं है। इस तरह आप कह लें, आइदर इट इज़ स्टैंडर्डाइज और नॉट। अब स्टैंडर्डाइज और नॉट से क्या मुराद है? ठीक है, पहले तो हमें ये देखना है। स्टैंडर्डाइज वो फॉर्म, मतलब जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया, मैक्सिमम कंडीशन जो है अगर मैक्सिमाइज़ हो रहा हो तो क्या होता है, लेस देन इज इक्वल टू ज़ीरो, मिनिमाइज़ हो रहा हो तो ग्रेटर देन इज इक्वल टू ज़ीरो। ये एक स्टैंडर्ड है, ये एक स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो ड्यूअलिटी में सबसे पहले आपने देखना है कि जो है स्टेटमेंट या जो है हमारी ऑब्जेक्टिव फंक्शन या जो हमारे स्टैंडर्डाइज जो इक्वेशन आएगी वो हमारी जो है वो इस पे फुलफ़िल हो रही है स्टैंडर्ड पे या नहीं। अगर नहीं हो रही तो पहले हमने उसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, इफ़ दिस स्टेटमेंट इज़ मिनिमाइज देन ऑल कंस्ट्रेंट शुड बी लेस देन और इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, और इफ़ दिस स्टेटमेंट इज़ मैक्सिमाइज देन ऑल कंस्ट्रेंट शुड बी लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो। सबसे पहले तो हमने ये कंडीशन याद रखनी है। ठीक है, अगर तो इस तरह हो रहा हो तो ठीक है, फिर उसको कन्वर्ट करना। अच्छा, अब जो है हम ड्यूअलिटी में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक स्टेटमेंट लेता हूँ, z इज़ इक्वल टू है 35x1 + 5x2। बिल्कुल बेसिक से समझाने स्टार्ट करते हैं, और ये हम कहते हैं जी मिनिमाइज़ हो रहा है। ये बता देगा आपको कि मिनिमाइज़ हो रहा है या मैक्सिमाइज़ हो रहा है। ये मिनिमाइज़ हो रहा है। अच्छा, अब इसकी जो है एसटीडी जो है वो क्या होगी? अब इसके दो हैं वो जो सब्जेक्ट्स हैं जिसे आप कह लें। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? कंस्ट्रेंट जो हैं वो दो टाइप के हैं, x1 + x2 लेस देन इज इक्वल टू, हम कर लेते हैं इसे 50 फॉर एग्ज़ाम्पल। दूसरा है जी हमारे पास x1 और इसे हम क्या लेते हैं ग्रेटर देन इज इक्वल टू 20। अब मैंने जो आपको बताया कि सबसे पहले हमने क्या करना है, स्टेटमेंट चेक करनी है कि जो है वो उसके जो है कंस्ट्रेंट्स उसको चेक करना है। अब ये स्टेटमेंट क्या है, मिनिमाइज़ हो रही है। तो मिनिमाइजेशन में मैंने आपको क्या बताया था, मिनिमाइजेशन में हमने पढ़ा है कि ग्रेटर देन इज इक्वल टू ज़ीरो हो। सबसे पहले ये देखें, इधर ग्रेटर देन इज इक्वल टू ज़ीरो, ये कंस्ट्रेंट हमारा ठीक है। इधर ग्रेटर देन इज इक्वल टू ज़ीरो नहीं है, ये क्या है, लेस देन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको ठीक करना है। इसको कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। ये हमने पहले क्या करना है, इक्वेशन 1 को स्टैंडर्डाइज करना है। इक्वेशन 2 तो पहले स्टैंडर्डाइज है।
ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 को स्टैंडर्डाइज करेंगे। तो क्या करना है, x1 प्लस x2 ये हमने करनी है स्टैंडर्डाइज। तो इसको क्या करने के, स्टैंडर्डाइज करने के लिए बोथ साइड को हम -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इट्स अ यूनिवर्सल, ठीक है। -1 से बोथ साइड को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो अब इस सारी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -x1 -x2, अच्छा ये साइन रहेगा और -50, ठीक है, ठीक है क्लास। और सॉरी, ये अब साइन जो कि हमने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह जो पहले आपने देखना है कि पहले जोन सी इक्वेशन स्टैंडर्डाइज फॉर्म में नहीं है, आपने उसको क्या करना है, पहले स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब कन्वर्जन करने के बाद हमने क्या करना है कि ज़ाहिरी बात है ये कन्वर्ट हो गया है, अब इसको जो है वो इक्वल में भी लिखना है, ठीक है। चलें जी, अब इसको इक्वल में भी लिख देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ये थी, सेकंड अब ये बनी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, x1 प्लस x2 जो है उसको हम कर देते हैं इज़ इक्वल टू 50। अब जब भी मैंने बताया था इज़ इक्वल टू ऐड करना है तो कोई ना कोई स्लैग वैल्यू जो है वो इंसर्ट करनी है, ठीक है। जब भी ये आपने इनइक्वालिटी ख़त्म करना है स्लैग वैल्यू इंसर्ट करनी है। 2 में क्या आएगा, x1 माइनस x2 और प्लस स्लैग 2 इज़ इक्वल टू, सॉरी इधर 20 सॉरी इधर 20, ठीक है, इधर 50, क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट किया था, ये तो पहले ठीक थी, ठीक है क्लास। तो ये हमने क्या कर दिया, अब इसको इक्वल फॉर्म में भी लिख दिया। अच्छा ये तो चलो ठीक है, ये एक कंडीशन बन गई, ये एक कंडीशन बन गई। अब अगर मैं कहता हूँ कि इधर जो है x1 प्लस x2 इज़ इक्वल टू होता 50 और सेकंड इक्वेशन होती है x1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 20, तो हाँ ये मिनिमाइज़ होता। तो इसको क्या करना था, मिनिमाइजेशन को कन्वर्ट करना था, ज़ाहिरी बात है। तो ये जो इक्वल टू है इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसको क्या बनाना है, ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि मैं जो मिनिमाइजेशन की जो कंडीशन है वो यही है कि ग्रेटर देन इज इक्वल टू। तो हम क्या करेंगे, इज़ इक्वल टू को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। आप इसके 2 तरीके हैं, इसको आप एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में भी लिख सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट ही। एक ये तरीका है, एक दफ़ा डायरेक्ट आप इसको प्लस या माइनस में लिख दें, ठीक है। एक ये तरीका है कि आप इसको x1 प्लस x2 एक दफ़ा ग्रेटर में लिख दें, एक दफ़ा जो लेस में लिख दें, ग्रेटर देन 50 और x1 प्लस x2 लेस देन इज इक्वल टू, ग्रेटर देन इज इक्वल टू और लेस देन इज इक्वल टू लिख दें, ठीक है। आप डायरेक्ट भी मैं वो भी तरीके करके दिखाते हैं आपको। अब इसकी 2 वैल्यूज़ आ गई, तो हम क्या लिखेंगे, x1 प्लस x2 जो है पहले हम लिख लेंगे लेस देन इज इक्वल टू 50, फिर लिखेंगे x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 50, देन हम अपनी दूसरी जो है वो इक्वेशन लिखेंगे x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 20। अब ये दोनों तो मिनिमाइजेशन पे फुलफ़िल हो रही हैं, अब ये फिर नहीं हो रही, तो इसको क्या करना है, माइनस से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस x1 प्लस माइनस x2 और ग्रेटर देन इज इक्वल टू -50, x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 50 और x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 20। तो ये जो है ना, ये हमारी एक जो है वो रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो जाती है। अब ये तो था अगर इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करके लिखें, अगर हम इसको जो है वो डायरेक्ट जो है एक दफ़ा प्लस में लिखें एक दफ़ा माइनस में, तो वो फिर भी ऐसे ही आ जाएगा। इसलिए मैं आपको कह रहा था आप इसे डायरेक्ट भी जो है वो एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं। देखना एक दफ़ा प्लस में है एक दफ़ा माइनस में है, बजाय ये स्टेप करने की उसमें फिर मल्टीप्लाई करने के, तो क्या हो जाएगा, ये जो है वो तरीकाकार जो है वो आसान हो जाएगा कि एक दफ़ा डायरेक्ट आप इसे माइनस में और एक दफ़ा प्लस में लिख लें, बजाय इसको अलग अलग करके फिर मल्टीप्लाई 1 करने से, तो ये लिख लें। तो पहली शर्त जो है वो यही है कि आपने उसको क्या करना है, स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लिखना है, ठीक है क्लास। सो फर्स्ट जो है वो इसे कहते हैं जो है इसे कहते हैं स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लिख देना। तो फर्स्ट हमारी जो है वो क्या होगी, फुलफ़िल होगी। नेक्स्ट स्टेप जो हमने क्या करना है,
नेक्स्ट स्टेप हमने करना है कि जो कंस्ट्रेन होंगे उनको हमने कन्वर्ट कर देना है ऑब्जेक्टिव फंक्शंस में, और जो ऑब्जेक्टिव फंक्शंस होंगे उन्हें कर देते हैं कंस्ट्रेन में कन्वर्ट। सुनने में ये आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा, अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं x1 प्लस x2 हमारे पास है 25, ठीक है। और z इज़ इक्वल टू हम ले लेते हैं क्या 35x1 प्लस 5x2 ही ले लेते हैं, ठीक है, जैसे पीछे लिया है। और नेक्स्ट हम क्या करते हैं x1 प्लस हमारे पास x2 लेस देन इज इक्वल टू है 10, और x2 हमारे पास क्या है ग्रेटर देन इज इक्वल टू है 20, और ये क्या है मिनिमाइज़ हो रहा है। अब ये एक प्रॉपर क्वेश्चन से हम आपको सारा समझा देते हैं, ठीक है। 35x1 प्लस 5x2, ठीक है, ये हमारा z है। x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 20, जो हमारा ये क्या है एक कंस्ट्रेन है। तो x1 प्लस x2 लेस देन इज इक्वल टू दूसरा कंस्ट्रेन है। x2 जो है ग्रेटर देन लेस देन इज इक्वल टू 20, ये हमारा तीसरा कंस्ट्रेन है। तो पहले मैंने क्या बताया कि इसको देखना है कि ये स्टैंडर्डाइज फॉर्म में है। स्टैंडर्डाइज फॉर्म में करने के लिए क्या करते हैं, पहले ये देखते हैं मिनिमाइज़ है या मैक्सिमाइज़ है। अगर तो मिनिमाइज़ है तो फिर क्या हमारी मिनिमाइज़ के लिए क्या हमारी कंडीशन ग्रेटर देन इज इक्वल टू 20। ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू 20 ठीक है, 2 वाली ठीक है, ठीक है। ये नहीं ठीक और ये नहीं ठीक, इनको पहले स्टैंडर्डाइज करेंगे। फर्स्ट क्या करेंगे स्टैंडर्डाइज। ड्यूलिटी का पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ कि ड्यूलिटी जब आपको क्वेश्चन आ जाए और वो कहे कि इसे ड्यूलिटी में कन्वर्ट करें, तो कन्वर्जन सिखा रहा हूँ कि कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये जो है हमारा सबसे पहले स्टैंडर्डाइज फॉर्म में देखना है। ये हमारा स्टैंडर्डाइज फॉर्म में है, मिनिमाइजेशन की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है। अब इसको करना है जी फर्स्ट को हमने, तो क्या करेंगे x1 प्लस x2, ठीक है। x1 प्लस x2 इज इक्वल टू है 25। तो हम इसको क्या कर देंगे, इसको एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे इज इक्वल टू 25, और एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे -25, ठीक है। ये हमारा आ गया, इसकी स्टैंडर्डाइज फॉर्म 2 आ गई हमारे पास। अब इसको स्टैंडर्डाइज करेंगे थर्ड वाले को स्टैंडर्डाइज करेंगे तो क्या आएगा x2, इसको ग्रेटर देन इज इक्वल टू करना है हमने, तो क्या करना है माइनस से मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड। तो इधर भी माइनस लगा दिया, इधर ग्रेटर देन इज इक्वल टू लगा दिया, इधर भी -20 लगा दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास ये तीनों स्टैंडर्डाइज करके मैं लिखने लगा हूँ कैसे बनेगी। x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 25 माइनस x1 माइनस x2 इज इक्वल टू -25, ठीक है। और दूसरी क्या थी, ये तो हमारे पास स्टैंडर्डाइज थी, तो क्या थे x1 प्लस x2 सॉरी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10, और थर्ड वाली हमारे पास क्या बनी है ये वाली -x2 ग्रेटर देन -20। तो ये क्या है, इसकी एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म बन गई है। सारे क्या हैं देखिए, ग्रेटर देन इज इक्वल टू ग्रेटर देन इज इक्वल टू ग्रेटर देन इज इक्वल टू है 20। अच्छा, अब जब भी इज इक्वल टू वाली प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, उसमें आपने सिर्फ ये माइनस वाला काउंट करना है, प्लस वाले को छोड़ देना है, ठीक है। प्लस वाले को एक दफ़ा छोड़ देना है, सिर्फ माइनस वाला काउंट करना है। तो माइनस वाला लगा के अब इसकी जो एक्चुअल स्टैंडर्डाइज फॉर्म बनेगी वो क्या बनेगी -x1 -x2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 25। दूसरी क्या होगी x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10। तीसरी क्या होगी -x1 और x2 सॉरी ग्रेटर देन इज इक्वल टू -20। तो ये एक्चुअल इसकी स्टैंडर्डाइज फॉर्म बन गई, ठीक है, किसकी, इसकी, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है स्टैंडर्डाइज फॉर्म बना लेनी। अब क्या करना है आपने, अब इसकी करनी है कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या है, ये जो सारे होंगे ये क्या कहलाते हैं हमारे, इन सब को क्या कहते हैं कॉन्स्ट्रेंट, ठीक है। अब क्या करना है, z भी मैं लिख देता हूँ इधर, z इज इक्वल टू होता है 35x1 प्लस 5x2, ठीक है। अब ये सारे जो कंस्ट्रेन हैं, ये सारे कंस्ट्रेन क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगे। इन सारे कंस्ट्रेन को ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इस तरह लिख देंगे, ठीक है। चलें लिखते हैं, क्या बनेगा
25x1 प्लस 10x2 माइनस 20x3। तो z इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया ये, ठीक है। सारे कंस्ट्रेंट को ऑब्जेक्टिव फंक्शंस में लिख दिया। समझ आ रही क्लास। अब ये जो होंगे ना ये कॉलम में हैं, ये क्या है कॉलम में है, इनको हम क्या कर देंगे रो में लिख देंगे, ठीक है। कॉलम में क्या थे मैं इधर दोबारा लिख देता हूँ, x1 माइनस x2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 25 था, x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10 था और x2 हमारे पास क्या था माइनस x2 हमारे पास ग्रेटर देन इज इक्वल टू माइनस 20 था, ठीक है क्लास। ये तो थी हमारे पास पहले। अब इधर नई 0x1 है तो हम इसे 0x1 कह लेते हैं, ठीक है, ऐड कर लेते हैं अपनी तरफ से। अच्छा अब ये क्या है, पहले हमने क्या किया, इन सब को z इज इक्वल टू था हमारे पास 35x1 प्लस 5x2, इन सब को कंस्ट्रेंट को क्या किया ऑब्जेक्टिव फंक्शन में लिखा, तो z हमारे पास क्या हो गया 25x1 प्लस 10x2 माइनस 20x3, ठीक है। अब इन सब को क्या करना है हमने, ये कॉलम है इसको रो में लिख देना है, तो रो में लिखेंगे तो क्या होगा माइनस x1 प्लस x2 और प्लस x3, इन सब को क्या किया एक कॉलम को रो में लिख दिया। चूँकि 3 कंस्ट्रेंट है इसलिए हम 3 लेंगे। अच्छा अब इसको भी क्या करेंगे एक कॉलम में लिख देंगे, तो क्या बनेगा माइनस x1 प्लस x2 और माइनस x3, ठीक है क्लास। ये भी हमारा ख़त्म, ये भी हमारे ख़त्म। अब रहेगी बारी इनकी, तो ये क्या है हमारे पास 35 और 5 दो जो है ना वो बच गए हैं। अब इन फंक्शन ऑब्जेक्टिव फंक्शंस को क्या करेंगे इधर लिखेंगे, क्या 35 और 5, ठीक है क्लास। अच्छा ये तो हमारी होगी ये बात क्लियर। अब क्या करना है हमने इधर साइन भी चेंज करने हैं, क्योंकि ये हमने क्या किया है मिनिमाइजेशन से मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट किया है, ठीक है। मिनिमाइजेशन से हमने क्या किया है मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट किया है, तो इसके साइन भी क्या होंगे चेंज हो जाएंगे। तो इसके साइन क्या लिखेंगे हम ये, ठीक है क्लास। तो ये जो है ये सारा जो है ये वाली ये कन्वर्जन क्या हुई है, इस कन्वर्जन को क्या कहते हैं ड्यूअलिटी, ठीक है क्लास। कि जो है एक प्रॉब्लम को अगर वो मैक्सिमाइजेशन में दी गई है उसको मिनिमाइजेशन में कैसे कन्वर्ट करना है, ये सारा प्रोसेस ऐसे होना है। सबसे पहले आपने उसकी क्या देखनी है स्टैंडर्डाइजेशन देखनी है। स्टैंडर्डाइजेशन क्या है कि हाँ वो अगर मैक्सिमाइज में है तो ठीक है मैक्सिमाइज में रहने दो, अगर वो मिनिमाइज में है तो उसको पहले अगर मैक्सिमाइज में है तो उनको मिनिमाइज में कन्वर्ट करो, अगर मिनिमाइज में है तो उसे मैक्सिमाइज में कन्वर्ट करो, जैसा भी क्वेश्चन के में बताए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई है, ये कन्वर्जन हो गई है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम करते हैं एक मैक्सिमाइजेशन का मैंने लिया जी फंक्शन लिया ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू मैं कहता हूँ जी 18x1 और इसे क्या देता हूँ प्लस 19x2, ठीक है। अब इसमें कंस्ट्रेन लेता हूँ मैं, कंस्ट्रेन क्या देता हूँ जी x1 प्लस x2 हमारे पास है मैक्सिमाइज़ है, मैक्सिमाइज़ तो इधर मैं कर देता हूँ मिनिमाइज़, तो मिनिमाइज़ के लिए मैं ग्रेटर देन लगा देता हूँ 18, ठीक है। चलें और आसान कर देते हैं, इधर मैक्सिमाइज़ ही लगा देते हैं मैक्सिमाइज़, ठीक है। x1 प्लस x2 और इधर हम कर देते हैं मैक्सिमाइज़ क्या कर देते हैं 9, ठीक है। तो अब क्या करना है देखें, पहले सबसे पहले क्या देखने हैं कंडीशंस देखने हैं, मैक्सिमाइज़ है मैक्सिमाइज़, ठीक है जी। हमें इसको कन्वर्ट करने की स्टैंडर्डाइज बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपने इनको इनमें कन्वर्ट करना है कंस्ट्रेंट को ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, तो क्या करेंगे 18x1 प्लस 9x2, ठीक है। ये सारे इसमें कन्वर्ट हो गए, ठीक है। अब क्या करना है ये जो कॉलम है इनको रो में लिख देना है, तो z हमारा ये हो गया, कॉलम जो है इनको रो में लिख देना है x1 प्लस x2, ठीक है। फिर इसको भी x1 प्लस x2,
ये आपको समझा रहा हूँ, वैसे इस तरह की पॉसिबिलिटी बनती नहीं है, ठीक है। तो अब ये क्या है, हमने किस में कन्वर्ट करना है, हमने इसको क्या करना है, मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना है। तो हम इधर क्या कर देंगे, मिनिमाइजेशन का साइन लगा देंगे और ये वाले जो कंस्ट्रेंट है 18 और 9 इधर लिख देंगे। इतना सा काम है, सिंपल सा, ठीक है। पहले क्या करना है, आपने उसको स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लिखना है। देन आपने उसको क्या करना है, उसके पहले आपने उसकी ये कंडीशन चेक करनी है, मैक्सिमाइज़ है या मिनिमाइज़ है, ठीक है। अगर तो वो मैक्सिमाइज़ है और इधर मिनिमम या इक्वल का साइन है तो आपने पहले उसको सॉल्व करना है। मिनिमाइज़ को क्या करना है, मैक्सिमाइज़ में कन्वर्ट करना है। इधर भी मिनिमाइज़ है तो मैक्सिमाइज़ में कन्वर्ट करना है। अगर इक्वल है तो उसको दो, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिखना, माइनस वाला ले लेना, प्लस दफ़ा वाला एक दफ़ा छोड़ देना, ठीक है। माइनस प्लस में लिखने के बाद आपने क्या करना है, उसको स्टैंडर्डाइज फॉर्म में एक में लिख लेना है। फिर स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लिखा गया तो क्या करना है, कंस्ट्रेन को करना है कन्वर्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, और जो है कंस्ट्रेन ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। दैन क्या करना है, कॉलम वाले को आपने क्या करना है, रो में लिख देना है, ठीक है, जितने भी एक्स हों उस हिसाब से। फिर इधर दूसरे को कॉलम को क्या कर देना है, रो में लिख देना है, ठीक है। कॉलम और रो को लिखने के बाद आपने क्या करना है, उसके जो है वो साइन जो है वो चेंज कर देने हैं। साइन चेंज हो गए। अच्छा, साइन चेंज करने के बाद भी एक प्रोसेस होता है, ठीक है। उसे अब देखें, जैसे ये ड्यूअलिटी आ गई ना, ये वाली ड्यूअलिटी, ठीक है, ये ड्यूअलिटी आ गई, ये हमने एक प्रॉपर क्वेश्चन का जो है ना वो ड्यूअलिटी निकाल ली। अब जो है अभी भी ये कंप्लीट नहीं है, अभी भी इस पे क्या है, सिंप्लेक्स मेथड जो है हम अप्लाई करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया कि जब भी आपने सिंप्लेक्स मेथड को अप्लाई करना है तो देन आपने क्या करना है, इन वैल्यूज़ को ख़त्म करना है, इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करना है, ठीक है। तो इसकी इनइक्वालिटीज़ हम ख़त्म करके अगर देखें तो अगले 25x1 प्लस 10x2 माइनस 20x3, ये z है, माइनस x1 प्लस x2 प्लस x3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू है और लेस देन इज इक्वल टू है 35 और लेस देन इज इक्वल टू 5 है, माइनस x1 प्लस x2 माइनस x3, ठीक है। तो ये हमारी क्या निकली थी, एक ड्यूअलिटी निकली थी। अब इस ड्यूअलिटी को अगर मैं करना चाहता हूँ कि इसका, वो कहता है कि इसका सिंप्लेक्स मेथड, ड्यूअल सिंप्लेक्स मेथड, वो आगे हम पढ़ेंगे, ड्यूअल सिंप्लेक्स मेथड, ड्यूअलिटी विद सिंप्लेक्स मेथड, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह उसका टेबल भी ड्रा करेंगे। तो क्या कहता है कि अगर इसको आप ड्यूअल सिंप्लेक्स मेथड में लिखें तो देन आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको सिंप्लेक्स मेथड में यूज़ करने के लिए इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या बताया था मैंने, सबसे पहले आपने इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करना है। इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, पुट अ स्लैग वैल्यू, स्लैग वैल्यू लेट जिसे कहते हैं, अपनी तरफ से ज्यूम कर लें। तो क्या होगी, माइनस x1 प्लस x2 प्लस x3 और इज़ इक्वल टू 35 कब होगा, जब हम इसमें s1 इंसर्ट करेंगे, स्लैग वैल्यू। देन माइनस x1 प्लस x2 माइनस x3 इज़ इक्वल टू 5 कब होगा, जब हम इसमें स्लैग वैल्यू इंसर्ट करेंगे, ठीक है। और z इज़ इक्वल टू हमारा क्या है, z इज़ इक्वल टू है 25x1 प्लस 10x2 माइनस 20x3। तो ये जो है यहाँ आके जो है वो ड्यूअलिटी क्या होती है, एक प्रॉपर तौर पर हमें क्या होती है, सॉल्व हो जाती है। किसकी, इस क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन की ड्यूअलिटी जो मिनिमाइजेशन में थी हमने उसको क्या किया है, मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट किया, यानी हमने प्राइमल से ड्यूल में कन्वर्जन की है, ठीक है, प्राइमल से ड्यूल में हमने उसको कन्वर्ट कर दिया है। तो ये हमारी जो है वो ड्यूअलिटी थी, इसका कॉन्सेप्ट था। होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। मैं जो थोड़ा सा जो ब्रीफ सा रिपीट कर देता हूँ कि हमने क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन हो पहले उसकी स्टैंडर्डाइज फॉर्म देखनी है। स्टैंडर्डाइज फॉर्म देखने के लिए क्या करते हैं, इस सिचुएशन को देखते हैं कि मिनिमाइज़ है या मैक्सिमाइज़ है। अगर मिनिमाइज़ है तो हमने देखना है कि ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 है, जहाँ जहाँ ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 है ठीक है, अगर नहीं है तो हमने क्या करना है, उनको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, -1 से मल्टीप्लाई करते हैं।
ठीक है, पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो हमारे पास क्या आ जाती है, उसकी स्टैंडर्डाइजेशन फॉर्म आ जाती है। अगर इज इक्वल टू का साइन आ जाता है, आता तो नहीं है, अगर आ भी जाता है तो क्या होता है कि हम इसको एक दफ़ा प्लस में लिख देते हैं, एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं, माइनस वाली ले लेते हैं, तो ये हमारी क्या हो जाती है, एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म बन जाती है। स्टैंडर्डाइज फॉर्म बनने के बाद हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म बनने के बाद हमने करना है कंस्ट्रेंट जो हैं, कंस्ट्रेंट्स उनको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस में कन्वर्ट कर देना है। मतलब ये सारे कंस्ट्रेंट को हम इस तरह ऑब्जेक्टिव फंक्शन में लिख देंगे, ये हमारा z बन जाएगा। फिर जो कॉलम में वैल्यू होगी इन्हें हमने क्या करना है, रोज़ में लिख देना है, कॉलम वाली वैल्यूज़ को रोज़ में लिख देना है और देखना है कि कितने जो है वेरिएबल्स है, उतने वेरिएबल्स हमने लिख देने हैं। ठीक है, फिर सेकंड कॉलम को क्या करना है, रो में लिख देना है। फिर जो बाकी हमारे पास सारा तो सॉल्व हो गया, बाकी हमारे पास क्या बच जाता है, z की वैल्यूज़ बच जाती हैं। तो इन जो ऑब्जेक्टिव फंक्शंस को हम इधर कंस्ट्रेंट बना लेंगे। ठीक है, अगर आपको कहा जाता है कि इसी का ही उल्ट करें, इसी का ही ड्यूल लें, फिर ड्यूल लें। ठीक है, ड्यूल का आप क्या करें, फॉर एग्जांपल इस ड्यूल को बना देता है प्राइमल। ठीक है, तो फिर इसका ड्यूल लें तो सेम आपका यही आ जाएगा, आप करके देखिएगा कि ठीक है, इस ड्यूल का, इस ड्यूलिटी का आप अगर इसको प्राइमल बनाएं और इसका ड्यूलिटी लें तो सेम आपकी ये वाली कंडीशन फुलफ़िल हो जाएगी। ठीक है, करके देखिएगा। तो क्या है, ये हमारे पास आ गई। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ये ड्यूलिटी आ गई, ड्यूलिटी को हम आगे जो है मज़ीद जो इसकी जो है वो कन्वर्जन करते हैं कि इसके जो है इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करते हैं। इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करने के लिए मैंने आपको बताया, क्या बताया, इज़ इक्वल टू का साइन लगाते हैं। तो ये छोटा सा ड्यूलिटी का हमारा कॉन्सेप्ट था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो ड्यूलिटी की जो है कन्वर्जन भी करेंगे, दैन उसको सिंप्लेक्स मेथड में जो है इंसर्ट भी करेंगे। सो क्लास स्टे होम, स्टे सेव, अल्लाह हाफिज़।